साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं बेहद ही खास जनरल अवेयरनेस का सेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। यूपीपीसी से लेकर एसएससी या स्टेट सभी के लिए बेहद ही खास है। और आपको बताते चलें, आप वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। महारानी एलिजाबेथ के राजदूत अकबर के दरबार में 2 बार 1599 से 1606 ईस्वी के बीच आए थे। जॉन मिल्डे हॉल मुगलों की जवाबी प्रणाली के तहत राज्य के हिस्से के रूप में तय की गई वास्तविक उपज का हिस्सा था, 1/3। आगे बढ़ते हैं। मराठा प्रशासन में भू राजस्व के मापन की इकाई थी मलिक अंबर की काठी। मलिक अंबर की काठी, जिससे भू राजस्व का मापन किया जाता था मराठा प्रशासन में। अगला पॉइंट देखिए। फ्रांसीसी अन्वेषक जो सम्राट शाहजहां के दरबार में गया और तख्त तौस यानी कि मयूर सिंहासन का विस्तृत विवरण छोड़ दिया था, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। अगला पॉइंट देखिए। मुगल काल में के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आईने अकबरी। अगला पॉइंट देखते हैं, बेहद ही खास और बेहद ही इम्पोर्टेंट सभी परीक्षाओं के लिए। नालंदा में विद्वता की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में पाल राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित शिक्षा की सीट क्या थी? विक्रमशिला। अगला पॉइंट देखिए। दिल्ली संतुलन के खिल्जी शासकों के अधीन सर्वोच्च अधिकारी कौन था? वह था नायाब ए मुल्क। अगला पॉइंट देखते हैं। जिस चित्रकार को एक राजनयिक मिशन पर फारस भेजा गया था, वह जहांगीर द्वारा शाह के चित्र को चित्रित करने के लिए था बिशनदास। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों। मलिक काफूर जो एक गुलाम था और अलाउद्दीन खिलजी की सेना में एक प्रमुख सेनापति बन गया था, उसे भी कहा जाता था, क्या कहा जाता था? हजार दिनारी। अगला देखिए। सिंचाई कर लगाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अगला देखिए। इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी थे। अरब साहसिक यात्री थे, वो कहाँ के थे? मोरक्को के थे। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। अगला पॉइंट देखते हैं। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्ञानेश्वर के द्वारा। वारकरी संप्रदाय, ज्ञानेश्वर। सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण करने वाला और दिल्ली को दार उल खलीफा यानी कि खिलाफत का सीट घोषित करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखिए। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और लूटा और किसके शासनकाल के दौरान मयूर सिंहासन को अपने साथ ले लिया? वह है मोहम्मद शाह रंगीला। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों। मुगल बादशाह को रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता था। उनका असली नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। चौथ एक विशेष क्षेत्र की आय का 1/4 हिस्सा था, जबकि सरदेशमुखी था 1/10वां हिस्सा। अगला पॉइंट देखिए, बेहद ही खास, बेहद ही इम्पोर्टेंट। सम्राट अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी हीरा विजय सूरी को। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की, जिसे कहा जाता है दीवान ए कोही। अगला पॉइंट देखिए। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जिसने खुद खलीफा की उपाधि धारण की थी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। आगे आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। राज्यपाल द्वारा जारी एक अध्यादेश राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना की अवधि के लिए प्रभावी होगा 6 सप्ताह के लिए। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अगला पॉइंट देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? अनुच्छेद 223A के तहत। अगला पॉइंट देखते हैं। 1994 से 95 में छोटे रूप में लागू होने के बाद किस कर के लिए संवैधानिक दर्जा बहुत बाद में दिया गया था? वह सेवाओं पर कर। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है? अनुच्छेद 4A के भाग 4A मौलिक कर्तव्य है। आगे देखते हैं। बहुवचन कार्यपालिका का उदाहरण कौन सा है? स्विट्जरलैंड।
बहुवचन कार्यपालिका का उदाहरण कौन सा है? स्विट्जरलैंड। भारत में एक सिविल लोक सेवक राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रयोग किसके द्वारा कर सकता है? अपने मताधिकार का प्रयोग। आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का पद किसे प्राप्त है? योजना आयोग के उपाध्यक्ष। अब इनको बोला जाता है नीति आयोग। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? वो है प्रस्तावना में मिलते हैं। कानून का नियम वाक्यांश में प्रयुक्त कानून शब्द का अर्थ है आम कानून। भारत के महान न्यायवादी को कार्य का अधिकार है भारत के भीतर किसी भी न्यायालय के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। अगला पॉइंट देखिए। भारत में सशस्त्र बलों का प्रमुख है अध्यक्ष। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की शुरुआत की जा सकती है या तो संसद या फिर सदन में। अधिकार के साथ भारत टिकी हुई है में राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए कौन जिम्मेदार है? संसद। संसद के द्वारा राज्यों का सीमाओं का अदला बदली किया जा सकता है, सीमा का विस्तार अथवा घटाव किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए। लोकसभा सीटों का अधिकतम संख्या है किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले निर्वाचन विवादों के द्वारा किया जाता है कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित कर सकता है एंग्लो इंडियंस को। अगला पॉइंट देखिए। बेहद ही खास, बेहद ही इम्पोर्टेंट सभी परीक्षाओं के लिए, यूपीपी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पेट सभी के लिए। भारत के संविधान में किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाया था? 66वां। आगे देखते हैं। जुलाई 22, 2012 को प्रणब मुखर्जी को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया था। इस समय प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति कौन है? बताइए। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आगे देखते हैं। लोकसभा के कार्यों का संचालन करने वाला प्रमुख कौन होता है? वह लोकसभा अध्यक्ष होता है। आगे देखिए। भारत की योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका इसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सरकार का लोकतांत्रिक रूप है। चौथी लोकसभा के अध्यक्ष कौन से? भारतीय राष्ट्रपति से एन संजीव रेड्डी। आगे देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? वह है अनुच्छेद 33। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैकियावेली ने। आगे देखिए। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? वह है अध्यक्ष के पास। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के संविधान के 7वें अनुसूची के बारे में प्रावधान है संघ राज्य समवर्ती सूचियां। आगे बढ़ते हैं। प्रावधान राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। भारत के संविधान के राज्य निषेधक सिद्धांत से है संबंधित। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में मतदाता सूची की तैयारी की जिम्मेदारी के साथ टिकी हुई है क्या टिकी हुई है? चुनाव आयोग। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर कॉलेज के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया गया था। संसद के दोनों सदन, राज्यों की विधान सभाएं। अगला पॉइंट देखते हैं। बेहद इम्पोर्टेंट। हमारे संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देना। अगला पॉइंट देखते हैं। सरदार हुकुम सिंह, जगजीवन राम,
इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी और सेठ गोविंद दास में क्या समानता है? वे लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है? वह है अनुच्छेद 32। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? वह है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा। संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये है लोकसभा अध्यक्ष। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों, भारतीय संविधान के तहत अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ है वे शक्तियां जिनकी विशेष रूप से संघ सूची, राज्य सूची और समावेशी सूची में गणना नहीं हो गई हैं, उनको हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। आगे देखिए अगला पॉइंट, वोट का अधिकार किस श्रेणी में आता है? ये है राजनीतिक अधिकार। उपराष्ट्रपति है संसद का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है भारत जो भारत है एक है, राज्यों का संघ है। क्या आप जानते हैं प्रस्तावना को संविधान का हृदय कहा जाता है? बेहद ही खास, बेहद ही इम्पोर्टेंट, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस सभी के लिए इंद्रधनुष गठबंधन एक ऐसा शब्द है राजनीति चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कुछ गड़बड़ सा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? यह था साइमन कमीशन पर। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित किया गया था। अनुच्छेद 352। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? वह है संसद। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। अगला पॉइंट देखिए साथियों, राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार के पास आवश्यक योग्यता होनी चाहिए क्या? लोकसभा की। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए, जिला न्यायालय के नियंत्रण में है उच्च न्यायालय। राज्य की आवश्यक तत्व है संप्रभुता, सरकार तथा क्षेत्र। ये राज्य की आवश्यक तत्व है। अधिकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। वेरी गुड। अगला पॉइंट देखिए, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? सामाजिक न्याय तात्पर्य है जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। आगे पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद राज्यसभा में सीटों के विवरण को निर्धारित करती है? वह है चौथी अनुसूची। आगे बढ़ते हैं, शब्द संघीय में भारतीय संविधान में इस्तेमाल किया गया है। संविधान में कहीं नहीं संघीय का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आगे पॉइंट देखते हैं, संविधान से बहुत ही खास संविधान निर्माताओं के दिमाग और आदर्शों में परिलक्षित होता है प्रस्तावना। संविधान सभा में किसने कहा था? राज्य नीति के निदेशक तत्व बैंक की सुविधा पर देय बैंक पर चेक की तरह है, केटी शाह ने कहा था। नीति निदेशक तत्व बैंक की सुविधा पर देय बैंक पर चेक, बैंक की सुविधा पर देय बैंक की चेक, केटी शाह ने। अगला पॉइंट देखिए, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी समिति को नियुक्ति करती है तो उसे कहा जाता है तदर्थ समिति। फिर से सुनिए, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी समिति की नियुक्ति करती है तो उसे कहा जाता है तदर्थ समिति। आगे देखते हैं, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता। आज का आखिरी पॉइंट है,
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो आज का हमारा जी के जी एस का इम्पॉर्टेंस सेशन, आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।